यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हैव और ये है हैज़। हैव का मतलब भी होता है हिंदी में पास है, आपके पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है तो हैव। हैज़ का मतलब भी पास है, आपके पास है। तो ये तो पास है दोनों, हैव और हैज़। लेकिन हैड यहाँ पर क्या, ये भी पास का सेंस ही देता है, लेकिन पास है नहीं, पास था, तो हैड का इस्तेमाल करते हैं। और पास है में हम यूज़ करते हैं हैव और हैज़ का। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, बस यहाँ पर सब्जेक्ट का फ़र्क है, जो मैंने बताया आपको कि हैव का इस्तेमाल हम किस किस सब्जेक्ट के साथ, जो मैंने बताया कौन कौन से कर्ता के साथ करते हैं। तो ये तो हो गया है। आज हम हैड वाले सेंटेंसेस को पढ़ना सीखेंगे और इनको समझेंगे, हिंदी में इनका ट्रांसलेशन भी। देखिए, आई हैड यानी मेरे पास था, मेरे पास था, क्या था, एक पेन। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। फिर है आई हैड, मेरे पास था, मेरे पास क्या था, अ कार, एक कार, तो मेरे पास थी, क्या थी, एक कार थी। फिर है राम हैड, अब राम के पास था या राम के पास थी। अब यहाँ पर चाहे राम हो, एक जने का नाम हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ क्या आ रहा है, हैड आ रहा है। यहाँ पर भी हैड। जब इनका मतलब समझ लिया जाता है तो ट्रांसलेशन करना इजी हो जाता है, समझना इजी हो जाता है। और यहाँ पर हैव और हैज़ जो थे, ये दोनों दो है, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट है, अलग अलग जो करता है, उनके साथ इनका इस्तेमाल होता है, जो हमने पहले सीख लिया है। अब देखिए, राम हैड एक हाउस, तो राम के पास था, एक घर था, राम के एक घर था, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं राम के पास एक घर था। फिर है रमेश, रमेश के पास हैड यानी था, रमेश हैड, अब रमेश के पास क्या था, तीन बुक्स, रमेश के पास 3 किताबें, 3 बुक्स थी। रमेश हैड 3 बुक्स। यू यानी कि तुम्हारे, हैड पास था, तुम्हारे पास था। यू हैड, क्या था तुम्हारे पास, अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था। द बॉयज़, लड़कों के पास, हैड यानी था, लड़कों के पास था। द बॉयज़ हैड ओनली, केवल, 1 यानी कि एक पेन, तो लड़कों के पास था केवल एक पेन। पेन क्या होता है, कलम हिंदी में, तो पेन को पेन ही बोलेंगे। द बॉयज़ हैड ओनली 1 पेन, लड़कों के पास एक पेन था, केवल एक पेन था। ओनली का मतलब हो गया केवल। द गर्ल्स, तो बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हैड सभी के साथ आ रहा है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ। फिर यहाँ देखिए, द गर्ल्स, अब द गर्ल्स यानी लड़कियों के पास था, हैड है ना, द गर्ल्स हैड, लड़कियों के पास था। मैनी यानी कि कई, मैनी, तो लड़कियों के पास थे मैनी, कई। ये है क्लोथ्स, क्या है, क्लोथ्स, कपड़े, क्लोथ नहीं है, क्लोथ्स है, तो प्लूरल हो गया, तो कपड़े, लड़कियों के पास कई कपड़े थे। रोहन हैड, अब रोहन के पास था, तो रोहन हैड, रोहन के पास क्या था, 2 सन, यहाँ पर SON, सन का मतलब है बेटा, क्या है, बेटा, और डॉटर का मतलब होता है बेटी,
यहाँ पर 2, यानी कि रोहन के पास 2 बेटे थे। अब ज़रूरी नहीं कि हम पास पास बोले, तो रोहन के 2 बेटे थे, ऐसे हम अनुवाद करेंगे। तो रोहन हैड 2 सन। ही हैड, उसके पास था, ही हैड, क्या था उसके पास? एक बुक, किताब, तो उसके पास एक किताब थी। फिर है सोहन हैड, अब सोहन के पास था, सोहन के पास क्या था? एक मंकी, मंकी, सोहन हैड अ मंकी, सोहन के पास था अ मंकी, एक बंदर, एक बंदर सोहन के पास था। फिर यहाँ पर देखिए दे हैड, उनके, दे का मतलब वे या उनके, जब अनुवाद बैठेगा उनके, तो उनके भी हम इसको हिंदी में बोलेंगे दे को। तो वे के पास तो बोलेंगे नहीं, उनके पास था एन। अब ये क्या है? ए एन, एन। तो एन क्यों आया? एन का मतलब भी एक है और ए का मतलब भी, क्योंकि ये जो एलिफेंट है, ए जो है क्या आ रहा है? अ की ध्वनि आ रही है, ए बोल रहे हैं तो अ की ध्वनि आ रही है, तो क्या है? इसलिए एन आ गया। ई भी है और ध्वनि भी आपको स्वर की आनी चाहिए, मतलब वाउल की, अगर स्वरों की अगर ध्वनि आती है तो हम एन लगाते हैं नाउन से पहले। देखें, दे हैड एन एलिफेंट, यानी उनके पास एक हाथी था। फिर है राधा हैड, राधा के पास क्या था? फिर यहाँ पर जैसे सन आया था, ये डॉटर है, क्या है? डॉटर, टर तक आपको सुनाई दे रहा है और यहाँ पर डी को ड और ए यू को ऑ करके डॉ, और जी एच यहाँ पर क्या है? डॉटर में साइलेंट है, जी एच का कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो डॉटर में जी एच साइलेंट है। तो राधा के एक बेटी थी, राधा हैड अ डॉटर। अब राधा के पास एक बेटी थी नहीं, राधा के एक बेटी थी, ऐसे अनुवाद करना है। माय ब्रदर, मेरे भाई, हैड के पास था, मेरे भाई के पास था अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, मेरे भाई के पास एक बाईसाइकिल थी। फिर है यहाँ पर डिड नॉट हैव, यहाँ क्या है? डिड नॉट हैव, यानी कि आपके पास नहीं था। अब कैसे पता चला यहाँ पर था? क्योंकि ये जो डिड है ये हमको हिंदी में था बताएगा। डिड नॉट हैव यहाँ पर बताएगा पास होना, और डिड का मतलब पास्ट में, यानी बीते हुए समय में हमारे पास नहीं था। नहीं वाले वाक्यों में नॉट लगता है, तो डिड नॉट हैव, पास नहीं था। यहाँ पर है आई, और इसी को ही हम डिड नॉट हैव, इसी को ही हम ऐसे देखें, आई हैड नॉट, अब मेरे पास नहीं था, नॉट आ गया। चाहे आप डिड वाले से नॉट बनाएं या आप डायरेक्ट नॉट लगाएं। अ वॉच, यानी कि एक घड़ी, वॉच का मतलब घड़ी, तो मेरे पास घड़ी यानी एक घड़ी नहीं थी। अब इसी वाक्य को हम ऐसे भी अनुवाद कर सकते हैं, ऐसे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। आई डिड नॉट हैव, जैसे यहाँ पर बताया था मैंने डिड नॉट हैव, तो मेरे पास डिड नॉट हैव यानी नहीं था, डिड नॉट हैव का मतलब नहीं था, मेरे पास नहीं था। अ वॉच, एक घड़ी, मेरे पास एक घड़ी नहीं थी। दे हैड नो टाइम, नो मतलब नहीं और टाइम का मतलब समय, तो उनके पास, दे हैड का मतलब उनके पास समय नहीं था। दे डिड नॉट हैव, यानी कि पास नहीं था, चाहे हैड नो लिखें या यहाँ पर डिड नॉट हैव लिखें, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी नहीं था, पास नहीं था। टाइम यानी समय, उनके पास समय नहीं था। द पीपल हैड, लोगों के पास क्या नहीं था? यहाँ पर द पीपल हैड नो मनी, यहाँ पर अ नहीं लिखना। द पीपल हैड नो मनी, यानी कि लोगों के पास मनी, पैसा नहीं था। फिर है द पीपल
इसी को हैड नो मनी लिखा, हैड नॉट मनी या हैड नो मनी, तो यहाँ डिड नॉट हैव यानी पास नहीं था। द पीपल डिड नॉट हैव मनी, लोगों के पास पैसा नहीं था, धन नहीं था। वी हैड, हमारे पास था। अब यहाँ पर नो आ गया तो नहीं था, हमारे पास नहीं था। क्या नहीं था? फूड, भोजन, खाना नहीं था, हमारे पास खाना नहीं था, भोजन नहीं था। इन यानी में, कहाँ नहीं था? द हाउस, घर में। हाउस घर, तो हमारे पास घर में खाना नहीं था। वी हैड नो फूड इन द हाउस। आई हैव मतलब मेरे पास है। अब हैव आते ही है बोलेंगे हम, मेरे पास है, और हैड आते ही मेरे पास था। तो यहाँ पर मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, तो आई हैव अ पेन, एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। और शी हैज़, अब यहाँ पर हैव आया, ये हैज़ में बदल गया। अगर शी होगा, ही होगा तो हैज़ आ जाएगा, वो भी वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो शी हैज़ अ पेन। अब पास है, हैज़ भी हमें बताएगा कि पास है, ऐसे अनुवाद करना है, तो उसके पास एक पेन है। अब यहाँ पर ये तो वर्तमान की बात। आई हैड नहीं, यानी कि मेरे पास था, पास था। हैड का मतलब यहाँ पास था, तो मेरे पास था। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, अभी नहीं, बीते हुए समय में। तो इस तरीके से मैंने हैव का जो यूज़ है रीडिंग के साथ साथ, अनुवाद के साथ साथ, ट्रांसलेशन के साथ साथ, आपने ग्रामर सीख ली कि हैव का इस्तेमाल कहाँ होगा, हैज़ का, हैड का अगर किसी भी वाक्य में आ जाए तो कैसे हम ट्रांसलेट करें, कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएं। तो पढ़ना, बोलना और ग्रामर को समझना बहुत ही ईजी हो गया है, तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।